अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उकाशा गुल अशरफ और आप देख रहे हैं समा स्पेशल। मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं। रिसेंटली चिल्लास बाबूसर टॉप के मकाम पर जो वाक़या पेश आया, जो कुदरती आफत ने लोगों को मुतासिर किया, वो वाक़या क्या है, उसकी हकीकत क्या है, डॉक्टर अफान साहब से जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैं ठीक हूँ काशा, आप कैसे? ठीक है सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपसे मेरा पूछना बनता नहीं था, लेकिन दुनियादारी है, पूछना बनता भी है, क्योंकि जिस तकलीफ़ से इस वक्त आप गुज़र रहे हैं ये आप ही जानते हैं या वो लोग जानते हैं जो इस वाक़े के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो सर ये बताएं कि एक्चुअली ये वाक़या है क्या, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आपको सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाते देख रही हूँ, तो मैं जानना चाह रही थी कि हम क्या कर सकते हैं अवाम होने के नाते। मैंने किसी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, ना मैंने कोई इस टॉपिक पे बात की, ना मैं कैमरास पे आना चाह रहा था। इवन अपने मीडियम्स पर मैंने कैमरा फेसिंग बहुत कम की। उसकी रीजन ये है कि इतना बड़ा डिजास्टर है और मेरे कुछ सवालात थे। डिजास्टर ये था कि आपको पता है कि चिल्लास में बादल फटा, पहाड़ एकदम पहाड़ पूरा पत्थरों का और मिट्टी का, इतनी गाड़ियों पर आग गिरा। शाहिद इस्लाम बहुत बड़ा टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है। हाँ जी। उसकी जो फैमिली थी पूरी, इनकी बहनें आई हुई थी बाहर से, इसमें साद इस्लाम, फहाद इस्लाम, इनकी जो, मैं जब ये बात करने लगता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं ये बेयर नहीं कर पाता क्योंकि डॉक्टर मिशल इसमें चली गई। डॉक्टर मिशल जो है और फहद भाई इसमें चले गए। अब वो डॉक्टर मिशल, अभी साद का बेटा कुछ अर्सा पहले पैदा हुआ था। साद इस्लाम और फहद इस्लाम शाहिदा इस्लाम टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के मालकान हैं। तो जब एकदम ऊपर से सैलाबी रेला आया तो वो गाड़ी से उतर रहे थे, इसीलिए जो कोस्टर की पिक्चर्स आप देखते हैं, जो कोस्टर की पिक्चर है, इससे वो उतरते हुए वो बेटे को जब बचाने लगे, बेटा गिरा पानी में पहले, तो माँ उसको बचाने गई है पीछे। अच्छा। तो उसके बाद पीछे से ये इनके फहद भाई, बड़े भाई थे साथ के, ये देवर लिख रहे हैं लोग, ये जेठ थे इनके। अच्छा। तो उसने भाभी को बचाने के लिए फहद ने जब छलांग मारी, तो आपने शायद उन बॉडीज की पिक्चर्स नहीं देखी, नीचे पत्थर थे और वो बड़ी बुरी उनको इंजरीज हुई और वो उनकी वहां डेथ हो गई। और हादी जो बच्चा है वो अभी तक नहीं मिला उस डिजास्टर में। और इसमें बहुत सारी और भी फैमिली स्ट्रैंडेड है। अब उसमें लोकल फोर्सेस ने, डीसी चिल्लास ने, दियामा डीसी का जो हाउस है उसमें, और फिर लोकल जो पुलिस थी, उन्होंने तो बहुत सारी हेल्प की। लेकिन अफसोस क्या कि डिजास्टर इतना बड़ा था और इसमें इतनी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई थी और इतना खराब मौसम था। इवन मैं बहुत सारी ऐसी फोर्सेस से भी राब्ते में था जो वहां हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट कर रही थी, दे वर हेल्पिंग। लेकिन गवर्नमेंट को बड़ा मैसिवली इस पर सामने आना चाहिए था, जो नहीं आई। अब ये ठीक है, ये इदारे भी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर मोटरवे पुलिस पे कहीं मोटरवे पे हादसा हो जाए और मोटरवे पे एक, फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, तो वहां लोकल हाईवे पे जो गाड़ी मोटरवे की फिर रही है वो काफी है। लेकिन अगर एक बस उलट जाए और 40-50 लोग उस बस में जख्मी हो जाए या मर जाए, तो फिर उसी हिसाब से हमें फोर्स चाहिए होगी। बिल्कुल नहीं थी या उस हिसाब से फोर्स नहीं थी। चिल्लास की लोकल आवाम थी, चिल्लास के डीसी साहब थे या चिल्लास की फोर्सेस थी, जो बाकी फौज के जवान थे, वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन मैसिवली जो गवर्नमेंट को करना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसका नतीजा सुन ले, और ये चलाना है आपने। नतीजा ये हुआ कि आपको पता है कि जो आरएचसी का अस्पताल है वहां लाइट नहीं थी। अच्छा। और भाई और भाभी की जहां डेड बॉडी वहां रखी गई थी, वहां बर्फ की सिलें रखी गई थी। अच्छा। और सिलों के बंदोबस्त में ये साद इस्लाम खुद बेचारा धक्के खाता रहा, वहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। देयर वर नो कनेक्शंस, नो मोबाइल, नो पीटीसीएल, नो इंटरनेट, नथिंग। अब आप कह दे डिजास्टर है, कैलामिटी है, मान लिया डिजास्टर है। हाँ। मुझे बताएं, अगर ये डिजास्टर है तो हुकूमती सतह पर बहुत बड़ी तरजीहात पर इमरजेंसी नाफिज क्यों नहीं है? हाँ। लोकल ने हेल्प की है, लोकल फोर्सेस ने भी किया है, लोकल फौज के जवानों ने भी किया है, डीसीएसी भी हेल्प कर रहे थे। लेकिन जितना बड़ा डिजास्टर था ये, उसमें हेल्प ऐसे ही थी जैसे आप कहें कि एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ हो जबकि बस उल्टी भी थी। हाँ। तो देयर वाज, ये इस चीज का मुझे गिला रहेगा कि उन बेचारों को जिस तरह वो फिर कराकरम हाईवे पे बाय रोड निकले हैं, मतलब अगर हमारे यहाँ वहां किसी को दिल का दौरा पड़ जाए तो वहां अस्पतालों में, चिल्लास में लाइट नहीं मिलेगी। हाँ। तो वहां डेड बॉडीज गलती सड़ती रहेंगी। ये इस चीज को प्लीज रिपोर्ट होना चाहिए। तो आपके जरिए मेरी आवाज, जहां भी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना मैं कैमरे पे आना चाहता था, इस मामले में स्पेशली मेरी टीम पोस्ट ही लगा रही थी और मैंने जो लाइव करना था मैंने कह दिया। लेकिन मेरी फिर सरकार से अपील है कि अगर खुदा ना खास्ता इस हादसे में वजीर आजम या उनकी फैमिली को कुछ होता
या उनसे रिलेटेड कोई लोग होते या कोई मिनिस्टर इन्वॉल्व होता, जो बाकी फैमिलीज थी, तो तब भी यही एक्शन होते, यही सुस्ती होती। मुझे इस बात का गम और दुख रहेगा कि उनकी बॉडीज पड़ी हुई थी और वहां लाइट नहीं थी। क्या वजीर आजम या किसी वजीर की बॉडी किसी ऐसे पड़ी रहती सर्द खाने में, जो नाम का सर्द खाना है जहां बर्फ की सिल्लें रखी गई थी? बेशक डिजास्टर था, मैंने मान लिया डिजास्टर था, नेचुरल डिजास्टर था, तो नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल जो है, एनडीएमए या जो भी इसको कहते हैं, उनकी क्या प्रिकॉशन है। अच्छा, फिर एक और बात, लोग कहते हैं गए क्यों थे फिरने? हाँ, बहुत सारे लोग यही बात करते हैं। आप जैसे ऑफ कोर्स कुदरती आफात हैं, कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है, और मौत तो कहीं पे भी आ सकती है, वो तो आप उसको छोड़ दें। लेकिन अवाम कहते हैं, लोग कहते हैं कि यार जब पता है सैलाब का सीजन है, हर साल हम ये चीजें फेस करते हैं, तो अवाम जाती ही क्यों है? इसका आप क्या जवाब देंगे? 150 से ऊपर मोटरवे पे पर्चा है। अभी एक मोटरवे वाले भाई मेरा काटने भी लगे थे, मैंने गाड़ी नहीं ली थी, मैंने ओवर स्पीड मुझे नहीं पता लगा था। अच्छा। 150 से ऊपर मोटरवे पे स्पीड है आपकी, तो मोटरवे पुलिस पर्चा काटती है। अगर आवाम को रोड्स खुली मिल रही है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं मानता हूं कि आवाम को नहीं जाना चाहिए और हमें ये आगाही मुहिम चलानी चाहिए, लेकिन क्या कोई मैस लेवल पर ऐसी कैंपेन्स हैं, कोई मीडिया हेडिंग है ऐसी कैंपेन्स पर? वो सड़कें बंद क्यों नहीं कर दी जाती? और ये जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं या ये फूड व्लॉगर्स हैं, जो लोगों के लिए अट्रैक्शन वीडियोस बनाते हैं, पूरा एक धंधा, एक कारोबार चल रहा है। ये रोड्स इन खास मौसमों के लिए सवाए वार्निंग्स देने के ये ब्लॉक क्यों नहीं की जाती? देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल फ्रॉम एनी फिटर्निटी, कोई एजुकेटेड हो या अब वो बच्चे जो अभी सैलाब में मरे हैं, सवात में बेचारे जो जाँ बाक हुए हैं, जो फैमिली वहां पत्थर पे जाके पूरा खाना खाने बैठ गई थी, मुझे बताएं कि वहां के लोकल होटल्स, इंतजामिया, कोई भी वेदर फोरकास्ट डिपार्टमेंट काम नहीं करता। मैं अभी मलेशिया होके आया, वहां इतने सख्त कानून है, वो जाने ही नहीं देते आप, वो उस जगह पे नहीं जाने देते जहां जीरो डेंजर जोन हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी पब्लिक में शऊर, खिर्द, अकल, उन इलाकों की नॉलेज हाउ नाउ नहीं होती कि यहाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है। यू हैव टू स्टॉप देम बाय ब्लॉकिंग रोड्स, यू हैव टू डू अलर्ट्स। गवर्नमेंट लेवल पे एक टीवी चैनल बता दें, एक सोशल मीडिया हाउस बता दे जो इस किस्म के अलर्ट्स की कोई डायरेक्टरी हो। इवन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल जो है, वो कोई ये थोड़ी है कि जल्जला आ गया और आप कहें जी इतने आपकी, इसका मतलब कहीं भी ये थे कि अमेरिका में भी होता है, बड़े बड़े डिजास्टर होते हैं, लोग मर जाते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। हाँ। Yes, लेकिन मैनेजमेंट होती है। ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की प्लानिंग्स को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम हमारी जितनी औकात है हम उस हिसाब से चीज़ों को मैनेज तो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि रोड खुला ही क्यों मिलता है? जब एक डिज़ास्टर हुआ उसके बाद वो रास्ता जाने को मिलता ही क्यों है? क्योंकि अभी जब ये सवात वाला वाक़या हुआ, हालांकि आई थिंक पूरा पाकिस्तान रोया होगा उस वाक़े में, पूरी फैमिलीज चली गई, लेकिन उसी वाक़े के वीकेंड पे मैं ठोकर पे देखती हूँ कि कोई 15 से 20 कोस्टर्स थी, स्टूडेंट्स की, फैमिलीज की, दे वर रेडी टू लीव फॉर नॉर्दर्न एरियाज। अब आप आवाम को भी नहीं रोक सकते। मुझे बताएं कि आवाम को भी यहाँ पे थोड़ा चले, अगर एक चीज़, एक डिपार्टमेंट नहीं चल रहा तो अवाम को ही एक हो जाना चाहिए, अवाम को ही समझ लेना चाहिए कि अभी ये सीज़न है। और एक होता है कि सालों बाद हम रोज़ाना हर साल ये चीज़ देखते हैं, फेस करते हैं, इतने सैलाब आते हैं, इतनी वीडियोस आती हैं, तो हम खुद क्यों नहीं संभलते? जो डॉक्टर मिशेल बेचारी जो गई है, अपने बच्चे के पीछे माँ चली गई, वो हाफिज़े कुरान और वो बड़ी सीनियर लेवल पर डॉक्टर कंसल्टेंट बन रही थी, और इतनी खामोश तबाह, प्यारी, खूबसूरत और इतनी अच्छी खातून, और वो इन्होंने पत्थरों के नजर कर दी। मतलब इसमें प्लीज मेरी हुकूमत से अपील है, करते हैं वो रोड्स, मूनसून के सीजन है, टोटल बंद कर दें। हाँ। सिर्फ लोकल्स की गाड़ियां जाने दें, किसी सूरत कोई टूरिस्ट बस या गाड़ी वहां ना जाने दें। आपके बसों के अड्डों पे, आपकी टीवी कैंपेन्स में, आपकी फोन कैंपेन्स में, आपकी हर जगह जब इलेक्शंस की कैंपेन्स हो सकती हैं, जब सब कुछ हो सकता है, इनको हर हालत में रोका जाए वहां जाने से। और अगर कोई डिजास्टर हो जाता है उसके बाद आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट की कोई उस तरह, लोकल्स हेल्प कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा चिलास के लोगों ने हेल्प की, मकामी लोग बचाते फिर रहे हैं लोगों को, आर्मी ने काम किया, डीसी हाउस से काम हुआ, पुलिस ने काम किया, ये सब गवर्नमेंट के इदारे हैं। लेकिन जिस मैस लेवल का डिजास्टर था उस मैस लेवल पर नहीं हुआ चिलास में कुछ भी। मैं ये बताइए, देखें
हम तो वही लोग हैं, हम बातें करते रह जाएंगे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बुरा हाल होगा वो मुतासरा ख़ानदान का होगा। मुझे बताएं कि बहुत उनकी बुरा क्या हाल है, सिचुएशन है। वो जो बहुत बच्चा बुरा है, हाल है। वो जो बच्चा है उसकी क्या खबर है? अभी तक कुछ पता बच्चा चला है नहीं या मिला, नहीं? बच्चा हादी नहीं मिला। हम्म। इनकी बॉडीज मिली है सिर्फ डॉक्टर मिशेल की और फहद इस्लाम भाई की, बच्चा हम्म। बिल्कुल नहीं मिला। और चिल्लास में मुझे जहां जहां देखा जा रहा है, प्लीज 3-4 साल का वो बच्चा है, हाय। जिसको मिले जहां मिले वो मिट्टी के तोदों में दबा हुआ है या कहीं आगे निकल गया है पानी में या किसी ने उठा लिया है, फौरी तौर पर वो मुझसे राब्ता हाँ। करें, मेरे पेजेस है फेसबुक के या कहीं भी, हमें फौरन इतला दी जाए। और जिस बच्चे की तस्वीर सर्कुलेट की जा रही है इंटरनेट पे, वो बच्चा नहीं है, अच्छा। वो बच्चा नहीं मिला। हम्म। और पीछे फैमिलीज की ये हालात है कि इनकी बहन आयशा वो बाहर से आ गई है, ठीक है। फहद इस्लाम की जो फैमिली है, वो जितने थे वो रहते ही बाहर थे, हम्म। वो बेचारे अपना बाप खो चुके हैं। हम्म। सो दिस डिजास्टर इज ह्यूज। और यहाँ लोधरा में शाहिदा इस्लाम हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में सफाए मातम बिछा हुआ है, और पूरी जगह पर जो है, हर जगह जो है वो इस तरह की टोटल जो है डिजास्टर है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सही। मुझे ये बताएं कि ये जो मिशेल थी, ये कितने लोग हैं फैमिली में? मिशेल जो है बेसिकली इनकी मदर भी डॉक्टर है, इनके फादर गायनी के प्रोफेसर हैं, अच्छा। असलम मलिक साहब। हम्म। और मिशेल की फैमिली की जो बाकी इनकी बहनें भाई हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा उनके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन सही। डॉक्टर मिशेल जो है, मुझे फहद की फैमिली का पता है। फहद था, अब ये इकलौता भाई रह गया साद इस्लाम, तो ओके। इनका भाई फहद इस्लाम था जो बड़ा है, वो चला गया। साद के 2 बच्चे हैं, एक ये बच्चा गया, एक इससे पहले, इसके बाद इसकी एक बेटी है, वो नहीं थी। तो तो वो अफान, मुझे ये बताएं कि जब ये लोग यहाँ से जब इन्होंने लीव किया है, तो आपसे कोई इनकी बातचीत हुई है? कोई मतलब जिससे आपको अजीब मेरे से होता है ना, जैसे एक मेरे आखिरी मुलाकात होती है, आखिरी बात होती है। हाँ, मेरी आखिरी बात चंद दिन पहले साद से हुई थी, जब मैं गाड़ी खरीद रहा था। तो इसके पास सोनाटा गाड़ी थी, तो मैं उससे डिस्कस कर रहा था कि गाड़ी कौन सी लेनी है। तो मेरी इससे कोई भी जो है वो बात जो है वो और मजीद इस पे नहीं हुई। अच्छा। तो बाकी फहद भाई से मेरी ईद पर बात हुई थी, ईद पर मैसेज एक्सचेंज हुआ था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मिशेल से नाजिश की बात होती रहती थी, और इनकी मदर जो है डॉक्टर शाहिदा इस्लाम सियालकोट की मारूफ तरीन गायनाकोलॉजिस्ट थी, उनसे ऑफ एंड ऑन नाजिश की बात होती रहती थी। और मैं इन्हीं के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मेदे जिगर डिपार्टमेंट और लिवर ट्रांसप्लांट को हेड करता हूँ। तो ये कई सालों से दे आर लाइक अ फैमिली टू मी, मेरे बहन भाइयों जैसे हैं। और फहद जो साथ बेचारा जिस पर क्यामत टूटी है, ये और मैं तो हर बात में ही इकट्ठे होते थे, डिस्कस इकट्ठे करते थे। अच्छा, ये जो उनके साथ के जो आप बता रहे हैं, जो उनके भाई हैं, अभी अब एक ही रह गए हैं, अभी इनकी मैं मेंटल कंडीशन जानना चाह रही हूँ। ये स्टेबल हैं या ये अभी उस सदमे में ही हैं? उकाशा, मुझे बताओ, अभी तो वो बेचारा वहां स्ट्रैंडेड था, फंसा हुआ था, उसको एक ही था जिसकी बीवी और भाई की बॉडी जो है वो बर्फों की सिलों पे वहां पड़ी हो। मुझे बताओ उसकी मेंटल हालत क्या जानने वही की ना। कोशिश और फिर एक और मसला भी तो है ना। अभी देखें, 2 लोग तो चले गए, अभी जो बच्चा है, एक उसका एक अलग से सदमा है। मतलब हर कोई ये चाह रहा है कि बस वो बच्चा मिल जाए किसी तरह, जैसे आप कह रहे हैं। और फिर हमारे एक तो सोशल मीडिया पे जो फेक चीजें चलती हैं ना, पता नहीं किन किन बच्चों की तस्वीर ये चला देंगे। छोटे सोशल मीडिया ने ये हरकत तक की है कि मेरी क्योंकि लोगों को पता लग गया कि मेरी फैमिली से है, तो बहुत सारी ऐसी फेक वीडियो सर्कुलेट हुई कि मैं या मेरी मिसेज डॉक्टर नाजिश जो है, हम दोनों सोशल मीडिया पे हैं। हाँ। और फिर पूरा टिकटॉक भरा पड़ा है, और पीछे सैड म्यूजिक चल रहे हैं, और ये लिखा हुआ है जैसे हम दोनों चले गए उस हादसे में। खुदारा ये फेक न्यूज चलाने की बजाय अगर आप वहां गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर बिल्ड करते और इनको हेलीज के जरिए रेस्क्यू देते, सिर्फ साद इस्लाम की फैमिली को नहीं, बाकी तमाम भी जो फैमिलीज फंसी हुई थी उन सब के लिए अगर कोई आप पढ़ी लिखी सुलझे हुए मुहज्जब मुआशरे कंपेन्स चलाते होते हैं, हाँ। अगर आप कोई प्रेशर नेशनल डिजास्टर पर बिल्ड करते या गवर्नमेंट पे बिल्ड करते, बजाय इसके कि वो प्राइवेट एम्बुलेंसेस करा के और बर्फ की सिलों पे बॉडियां रख रुक के जिस तरह वो पहुंचे हैं, अगर इतनी बड़ी नेशनल कैलामिटी थी और इतना बड़ा डिजास्टर था, तो इनको हेली रेस्क्यू किए जाते। अगर खुदा ना खास्ता ये हादसा वजीर आजम के साथ आ जाता या किसी मिनिस्टर के साथ आ जाता, तो उनकी भी 2 दिन डेड बॉडी जो है वो बर्फ की सिलों पर पड़ी रहती, और उनको भी जो है रेस्क्यू जो है वो इस तरह प्राइवेट एम्बुलेंसेस करा के करना पड़ता, और सिर्फ डीसी चिलास वहां एक्टिव होते, या वहां हुकूमती मशीनरी एक्शन में आती और इस किस्म के रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर उड़ते। और अब मौसम जो है, मौसम अगर रोड्स के लिए, कराकोरम हाईवे के लिए ठीक हो गया है, तो इट वाज नॉट अ बिग इशू के किसी भी तरीके हेलीज के जरिए इनको रेस्क्यू किया जाता, और इनके आबाई इलाकों में एक एक फैमिली को, सिर्फ साथ की नहीं, जितनी फैमिलीज हैं सबको वहां से रेस्क्यू करके हेलीकॉप्टर्स के जरिए उनके इलाकों में पहुंचाया जाता, कंसर्न एयरपोर्ट्स पर उतारा जाता, वहां लाइनअप की जाती चीजें। ये बड़े सुलझे हुए मुहज्जब
मुल्कों में एयर एम्बुलेंसेज और ये सब कुछ ऐसा ही काम करती हैं। हाँ। अगर हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जी लोकल्स ने बड़ी हेल्प की, लोकल्स ने की हेल्प, लेकिन जिनका करते हैं फर्ज हमेशा, था, आप जब भी जाते हैं दे रियली रिस्पेक्ट, और वो करते भी हैं। जहाँ तभी पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रही थी, कोई जीप खाई में गिरी और आप यकीन करें वहाँ कोई 300 से 400 का मजमा होगा, उन्होंने वो खींच के जीप निकाली है। लोकल्स तो बेचारे करते हैं, बट देखें लोकल्स कितना कर लेंगे। आपकी आप मैनेज मुझे ये बताएं, अवकाशा लोकल्स रियासत है? वही ना, मैनेजमेंट बिल्कुल डिपार्टमेंट। रियासत है जी। बिल्कुल। तो अपने ऊपर इमेजिन करें ना, मेरा तो मैंने आपको बताया, मैंने एक भी चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आपके इंटरव्यू के जरिए मैं मैसेज पहुंचा पाऊंगा, और ये कोई रेटिंग का मामला नहीं है। मैं 3 दिन रोता रहा हूं। हाँ। ठीक है, जिस बंदे के घर की बॉडीज इस तरह पड़ी हो, सिर्फ मेरी नहीं बाकी फैमिलीज के लिए भी ये कितने शर्म का मकाम है। मैं फिर कहूंगा कि जहां मुझे सरकारी लेवल पर सुना जा रहा है, लोग कहते हैं जी डीसी हाउस में उनको पहुंचा दिया गया। जितनी मर्जी बड़ा डिजास्टर था, जो आरएचसी में लाइट नहीं थी वहां, अच्छा लाइट नहीं थी मान लिया, जनरेटर्स का बंदोबस्त नहीं था, बर्फ की सिलें रखी हुई है डेड बॉडीज के गिर्द। मुझे सिर्फ ये बता दें हाउ दे आर मैनेजिंग डिजास्टर। बिल्कुल। यानी आपको पता है ना कि यहाँ ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं, और यहाँ लाइट का और इन चीजों का, वहां जनरेटर्स के मसाइल शुरू हो गए। खुद सोचें कि क्या इनकी क्या तैयारी थी डिजास्टर से, और कहां अगर आए रोज सैलाब आते हैं तो आपकी डिजास्टर से निपटने की क्या तैयारी। बिल्कुल बिल्कुल। यूरोप में तो ऐसे नहीं होगा, अमेरिका में तो ऐसे नहीं होगा। डिजास्टर्स आते हैं, हर जगह आते हैं, लेकिन प्लीज मैं फिर कहूंगा चिलास की आवाम का शुक्रिया, वहां के डीसी का शुक्रिया, वहां जो फोर्सेस थी उन्होंने बड़ा काम किया है। जो इनकी फोर्सेस हैं, जो जितने भी पुलिस फोर्स भी और आर्मी के जवान भी, और जो हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहे थे, तो डायरेक्ट मेरे से राब्ते में थे वहां के कर्नल साहब, और डीसी चिलास साहब भी डायरेक्ट मेरे राब्ते में थे। उन्होंने वाकई ही हेल्प की है, लेकिन बहुत सारी चीजें उनके बस से बहुत बाहर थी, बहुत ज्यादा बाहर थी, उनमें हमको मदद नहीं थी। मैं बड़ा क्लियर हूं इस पे। अफान, मुझे ये बताइए कि बॉडीज दे दी गई हैं फैमिलीज को या नहीं? जी जी दे दी गई हैं, वो रवाना है, और कल मुमकिना तौर पर वो लोधरा पहुंच जाएंगी, और वो बाय रोड आ रही हैं काराकोरम हाईवे के जरिए। सही। अफान, अब मैं यही कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपकी शिकायत वजह है, और देखें किसी ना किसी की कोई कुर्बानी होती है, वो वजह बनता है आगे। तो आई थिंक नहीं, तो ने कम कुर्बानी तो नहीं दे ली थी, जो पूरा खानदान। हाँ, वही ना, कुर्बानियां ही देते जा रहे हैं हम तो, लेकिन समझ नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, हर एक को अपना अपना फर्ज निभाना चाहिए, अवाम को भी बहुत हद तक कंट्रोल करना चाहिए। मुझे कहानियां कि भाई ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि अवाम ठीक है अवाम के लिए, लेकिन अवाम को शऊर देना, आपकी आवाम इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती, ठीक है, तो आप उनको शऊर देना, चीजों को मैनेज करना, ठीक है, ये कहीं ना कहीं रियासत की जिम्मेदारी कहीं तो नजर आए। हाँ। ठीक है, ये मुझे गालियां देने से या किसी और बेचारी विक्टिम फैमिली को गालियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन पे इल्जाम तराशी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो वहां गए क्यों। हाँ। इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि आप फिर बहुत सारी चीजों में ये करना शुरू कर दें कि किसी बिल्डिंग में आग लगे और फायर ब्रिगेड ना पहुंचे वहां, तो आप आग लगी क्यों, ये फिर आप ये तमाशा फिर ये शुरू कर देते हैं हम। फिर रियासत को हम कह देते हैं फिर ये बनाना रिपब्लिक है, और यहाँ स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है, कोई मरता है मर जाए, कोई इशू नहीं है। फिर वो मरा क्यों, वो ना मरता, वो क्यों मरा फिर। अफान, तो ये मैं आवाम के लिए बात कर रहा हूँ, ये मैं अपने सिर्फ मेरे फैमिली के लोग बीच में स्टैंडर्ड रहे, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा, मैं आवाम के लिए, मैं आपके लिए बात। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नजारा भी वहां हो सकते थे, ऊपर से पानी आ सकता था, ये हमारी डेड बॉडी भी हो सकती थी। मैं वही कह रही हूँ, हाँ, जो टीवी पे देख रहे हैं उनकी डेड बॉडी भी हो सकती थी। हाँ, और अल्लाह करे अब अभी हम संभल जाएं, अभी डिपार्टमेंट्स अपनी जिम्मेदारियां निभाने पे आ जाएं, और आवाम को भी मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। हम आ जाके क्या करें, हम इंसान है ना, हम यही कहते हैं तुम क्यों गए थे वहाँ पे, तुम्हें ही नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि ये हमें इसलिए ये चीज़ें, ये जुमलेबाजी करनी आती है क्योंकि हमें कभी उस तरह से ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है, फिर हम अपने आप को ही जिम्मेदार समझते हैं, हम कहते हैं यार हम एडवाइजरी जारी कर दी गई। एडवाइजरी उन टूरिस्ट को क्या पढ़ाई जा रही थी, उन टूरिस्ट को जो बसों में गए उनको एडवाइजरी हाथ में दी जा रही थी, उनकी गाड़ियां रोकी जा रही थी, उनको रोड्स तक एक्सेस क्यों दी जा रही थी, उन्हें वहां क्यों वेलकम किया जा रहा था, वहां के होटल्स उन टूरिस्ट को स्टे क्यों दे रहे थे। अगर होटल्स बंद कर दिए जाएं, सड़कें बंद कर दी जाए, रहने की जगह ना दी जाए, मुझे बताएं कोई बात क्यों जाएगा। ये सिर्फ अच्छा चले, हो सकता है रोड्स ये ना बंद कर सकते हो लोकल्स की वजह से, वहां रेस्टोरेंट्स होटल्स पर पाबंदी लगा दी जाए कि इस सीजन में किसी को होटल में किसी को कमरा देने की इजाजत नहीं है, नहीं जाएंगे लोग। लेकिन फिर अफान फिर एक और मसला आ जाएगा ना, जैसे मरी का वाकया हुआ था, अगर आपको याद हो, तब भी मतलब
आज आके अवाम पिस जाएंगे हर लिहाज से, कहेंगे कि जी ये कितने जालिम हैं, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वो टूरिस्ट को इज्जत नहीं देते, रूम्स नहीं देते। आप समझ रहे हैं ना? पास हो जाएगा कि हाँ। भाई इस 15 जून से लेकर 30 जून तक किसी होटल में किसी टूरिस्ट को नहीं दी जाएगी जगह, तो वो लोगों के घरों में जाके थोड़ी रहना शुरू कर दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, स्टेप लेने की बात आए तो छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम बहुत चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन वही बात है कि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं और सिर्फ वही इस वक्त जानता है जिसके ऊपर गुजरी है। और मुझे सबसे ज़्यादा इस वक्त दुख हो रहा है वो 4-5 साल के बच्चे का। एक ख़ानदान तो वैसे ही चला गया और उस बच्चे के मतलब अल्लाह करे कि कोई मौजज़ा हो जाए और वो बच्चा सही सलामत मिल जाए। बाप के लिए कितना बड़ा गम है, वो सारी जिंदगी ये याद रखेगा कि मेरा बच्चा चिलास के किसी पहाड़ों में होगा, कहीं दफन वही होगा। ना, मतलब एक होता है कि कुछ सामने आ जाना और अभी कुछ सामने ही नहीं आया। मतलब देखिए ना, चीजें सामने आ जाए सब। बच्चों पे करें ना इमेजिन भी होता है। और ये करें जो बाब इख्तियार मुझे देख रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जितने मिनिस्टर्स देख रहे हैं, जितने प्राइम मिनिस्टर्स देख रहे हैं, इमेजिन करें अपने बच्चे पे। इमेजिन होता है कि वो चिलास की पहाड़ियों में कहीं दफन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो छोटा सा बच्चा है, कसम से मेरा तो मतलब हम क्या करें। एक तो यहाँ पे हम लोग सेंसिटिव हैं, लेकिन अवाम पता क्या देखती है। अब जैसे मैंने जब आपको वो बड़ा वो रोते चिल्लाते देखा ना, तो लिटरली मैं नीचे कहा कि समटाइम आप कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि देखें कि क्या हुआ है, क्या सच्चाई है। तो अंदर ही ये भी अवाम है जो कह रही है कि जी ये व्यूज लेने का चक्कर है, ये व्यूज के लिए बंदा रो रहा है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि अंदर ये चीजें भी होती हैं। मेरी 80% जो फॉलोइंग है ना मेरे पेज की या मेरी, दैट इज फ्रॉम इंडिया। और इंडिया वालों का इस पूरे वाकये से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। और मैं शायद वो वाहिद बंदा होगा जिसने, आप पाकिस्तान के हर चैनल से पूछ लें कि किस चैनल ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया इस वाकये। नहीं, मैं लिटरली अप्रिशिएट करूंगी आपको। ज़ारा से भी पूछे, मैंने इसको कहा था मैंने नहीं देना, पूछ ले अपनी प्रोड्यूसर। क्योंकि हमारे ये है ना कि हम हमेशा नेगेटिव ज्यादा सोचते हैं, बजाय इसके कि हम सोचें कि यार किसी का घर का बंदा चला गया, वो इस वक्त तकलीफ में है, शायद वो उसकी कुर्बानी किसी काम आ जाए। कह रहे थे कि जनाब आप जो है समाज के मामले पर क्यों नहीं बोले, मैं बोला उस टाइम। हाँ, मेरी अपनी फैमिली है, वहां मैं ज्यादा बोलूंगा। एंड इट इज नेचुरल, ये किसी के हाथ में नहीं है, इट इज नेचुरल। जहां मेरी जाती फैमिली है वहां मैं ज्यादा बोलूंगा। अंडरस्टूड है कि आपको अपने का दुख ज्यादा होता है, नो डाउट। सवाद वाली फैमिलीज के लिए हम सब परेशान हुए थे, रोए थे। लेकिन ये एक किस्म का अपने अपने घर का एक मसला है, घर की ये ट्रेजेडी है। तो कैसे नहीं, ट्रस्ट मी, जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है ना, यू आस्क ऑल द चैनल्स इंक्लूडिंग द सुनो टीवी और एक्सप्रेस और ऑल दैट। एक्सप्रेस के तो वो 10 फोन थे। मैं कभी भी कोई भी चीज अपनी लाइफ में, मुझे अल्लाह मियां ने इतना नवाज दिया है जिंदगी में कि मैं छुपता फिरता हूँ। मेरे मामले में ये डेफिनेशन ही निकाल देंगे मेरे कहीं व्यूज का चक्कर, क्योंकि मेरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया की है। एंड आई एम इवन इंडिया की जंग में मैं उनके खिलाफ इतना बोला था। मेरे मामले में मेरा चक्कर व्यूज का बिल्कुल भी नहीं होता, किसी भी मामले में नहीं होता। चलो आकाशा, लोग ना मनफियत में इतने, अच्छा 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते, लेकिन 10% ऐसे हैं जो रियासत को भी तबाह कर गए हैं। उनसे आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पॉजिटिव बात करें। जहां तक मेरी जात का ताल्लुक है, आई ऑलवेज कम अप ऑन एन इशू विच इज समथिंग विच इज डिजास्ट्रस फॉर ए नेशनल कॉज, के हम उस पे पॉजिटिविटी को प्रमोट कर सकें। मैंने आप बड़ी दफा लोगों को बता चुका है कि मेरी मैसिव फॉलोइंग इंडिया से थी, लेकिन जब पाकिस्तान पर अटैक किया तो मैंने बैश आउट किया इंडिया को। इसी तरह जब ईरान का मामला था तो लोग, मैं अहले सुन्नत हूं, लेकिन जब ईरान का मामला हुआ तो जब मैं बैश करने लगा तो ये लोग करने लग गए कि भाई ये तो शिया है। तो ये जो 10 से 15% नेगेटिव अवाम है ना, जिनका काम ही ये क्रिमिनलिटी होती है, ये लोग पैदा ही क्रिमिनल होते हैं। अब मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को कमेंट कर देंगे, आपके लिए भी करते होंगे कि भाई बाजी दुपट्टा ले लें। और भाई जिस बंदे ने, अगर बाजी को दुपट्टे का हुक्म है तो आपको भी तो नजर नीचे रखने का हुक्म है। ये बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत प्यारी। अपने लिए ये कभी नहीं सोचते एंड दे ऑलवेज टैग। इसी तरह मुझे फिर अब डॉक्टर नाजिशे के टायर में आती है, जैसे डॉक्टर शाइस्ता आती है, काशा आती है। We never did such things कि भाई रात को उठे और हेमोलॉजी और बाथरूमों से शुरू हो गए। तो वो होती है वल्गर फैमिली व्लॉगिंग। मैंने उस क्रिंज के खिलाफ आवाज जरूर उठाई है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि औरत कैमरे पे ना आए। औरत पढ़ी लिखी है या कोई स्किल है तो जरूर कैमरे पे आए, 10 दफा आए। तो आप पढ़ाने वालों को पढ़ा सकते हैं, जो जानवरों को नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। नेगेटिव है, क्रिमिनल माइंडेड है, ये वही लोग हैं जो बाहर किसी का मोबाइल छीन के आए होंगे, कोई चोरी करके आया होगा,
उनको अगर किसी डिजास्टर या कैलामिटी में भी, हमें पता है हम 3 दिन से क्या अजाब है और हम किस और हमने मुंह तक नहीं धो के देखा, तो ये हम इनसे पूछेंगे कि हम ये काम किस लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, हाँ। पूरी यहाँ चिलास की गवर्नमेंट को यहाँ बैठ के जो है एक दफा बताया है कि भाई हेल्प देम, तो कहां थी सरकारी मशीनरी? हमने यहाँ बैठ के इंडिया को एक दफा बताया कि यहाँ बैठे हम लोग, तो झूठ नहीं बेच सकते। अफान, जैसे आप, मैं माशाल्लाह आपको देख रही हूँ कि आप आई थिंक एक सेकंड के लिए भी नहीं बैठे और देखें कोई ना कोई जरिया बनता है। तो ये जो अभी आप हमारे व्लॉगर्स की बात कर रहे थे, तो ये व्लॉगर्स की इतनी फॉलोइंग है, ये ऐसी आवाज क्यों नहीं उठाते? अब इसमें बड़े इश्यूज आते हैं। अगर जंग का मामला ले लें तो वही बात है कि इंडियन फॉलोइंग लूज हो जाएगी, मेरी तो नहीं लूज हुई, मेरे तो बल्कि ज्यादा फॉलोअर बने। दूसरा, इनको बहुत सारे इश्यूज होते हैं डीमोनेटाइजेशन वगैरह के। इंडिया और ईरान जंग के बाद मेरा फेसबुक पेज डीमोनेटाइज हो गया। अच्छा। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरी सोर्स ऑफ इनकम कभी भी ये नहीं रही, ना मुझे लालच जो है वो मीडिया से रहा है। लोगों को ये लगता है कि अगर मैं वीडियोस कमाई के लिए करता हूं तो मेरा भाई फेसबुक का पेज जो कि 5 मिलियन का है, दैट इज नॉट मोनेटाइज, राइट? और मैं अक्सर लाइव आता हूं, और लाइव तो पाकिस्तान में ओवरऑल मोनेटाइज ही किसी का नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए जो है उससे वो मेरी कमाई का जरिया नहीं, मेरी कमाई के और बड़े धंधे हैं, लेकिन मेरी कमाई का ये धंधा नहीं। और मेरे अम्मा पापा भी दोनों प्रोफेसर थे, और मैं पीछे से अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली सो स्ट्रांग इन मेनी वेज अराउंड, कि मेरी कमाई का कम से कम ये जरिया नहीं है कि मैं मीडिया के जरिए कमाऊं। तो इनको कमाई के लाले पड़ते हैं मेनली। तो जिनके यूट्यूब्स के हैं 8-8, 9-9 मिलियन, मेरे अगर 5 मिलियन फेसबुक के फॉलोअर्स हैं, अगर मेरे यूट्यूब के 5 मिलियन होते हैं और इसी स्पीड की वीडियोस होती हैं और मोनेटाइज होती हैं, तो कम से कम 3-4 करोड़ रुपया महीना मेरी जेब में आ रहा होता। लेकिन मेरी क्योंकि सारी नैस डेली की तरह फॉलोइंग ही फेसबुक पे ज्यादा रही है, फिर अब यूट्यूब और इंस्टा और बाकी चीजें, लेकिन मेरा पेज, तो इसमें असल इनको इशू कमाई का होता है। अब ये क्रिंज को देखें, उकाशा देखो, यू कम विद एन अटायर, इफ यू सिंग सॉन्ग्स और इफ यू डू समथिंग पॉडकास्ट और समथिंग गुड ऑन मीडिया, you are contributing in a very positive manner। लेकिन अगर 1 2 3 पिल्ले है, अख्तर नावा है, या इस किस्म के कैरेक्टर्स हैं, वो एक हकीम साहब हैं, अगर इस किस्म के कैरेक्टर्स हैं और वो नेगेटिविटी और क्रिंज कर रहे हैं, आप उनको दूसरों से कैसे कंपेयर, वो भी उकाशा की तरह हो गए। आप यहाँ लोगों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल ऐसे तालीम बिल्कुल ऐसे। मैं बड़ा क्लियर हूं, मतलब मैं इन चीजों को लेके बड़ा क्लियर हूं कि जो नेगेटिव कमेंट, जो औरतों को देख के कि तू आंखें नीचे कर, ये बाजार में क्यों जा रही, भाई तुम्हें उससे ज्यादा हुक्म है बहुत सारी चीजों के, बट यू डू नॉट डू इट। तुम्हें बहुत सारे हुक्म है और भी, औरतों के हकूक के हुक्म है, उनके नाम नफके का हुक्म है। मेरे पास दर्जनों ओपीडी में ऐसी औरतें रिपोर्ट होती हैं जिनके मियां खर्चे नहीं देते घरों में, नाम को वो जनाब वो इतनी जो है वो कहीं ना कहीं किसी रिलीजियस पोस्ट पर बैठे होंगे, तो अब सारों के हम पेट नंगे करने शुरू कर दें। और बोलती नहीं है इसलिए बगारत है। अगर औरत इस मुआशरे में बोलने लग जाए तो इस मुआशरे का हर मर्द मुंह छुपाता फिरेगा। आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये चीजें इन्हें सोचनी पड़ेंगी। किसी पर उंगली जब उठाते हो, 4 उंगलियां अपनी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अफान, ये जो अभी सानिया हुआ है, इसमें आप बेसिकली किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? देखिए, इस पूरे सानिया में जब डिजास्टर हो जाता है तो नेचुरल डिजास्टर का मतलब यही है कि नेचर ही रिस्पॉन्सिबल है। इसमें हम किसी फर्दे वाहिद को रिस्पॉन्सिबल नहीं इसमें हम ठहरा सकते, लेकिन हाँ, इसमें अगर प्रिकॉशंस जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट सेल बने हुए हैं उनको अवाम को मुतल्ला करना, उनको रोकना, उन जगहों पे जाने से रोकना, उन रोड्स पर रोकना और अवाम को खुद भी रुकना, ये चीजें मैटर करती हैं, करती रहेंगी और एहतियात लाजिम है। लेकिन कवानीन भी कोई चीज होती है, और अगर ऐसा कोई सानिया हो जाए तो उसके बाद रियासत को फोर फ्रंट आना चाहिए, वो भी मैटर करता है। इस पूरे मामले में लोकल इंतजामिया, चिल्लास की लोकल लोग, मैंने कहा कि उन्होंने बहुत काम किया, फोर्सेस ने बहुत काम किया वहां जो थी। मैंने बताया वो हेलीकॉप्टर वाले भाई से तो मैं राब्ते में था, कर्नल साहब थे, मैं उनसे मुसलसल राब्ते में था, वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन जहां हुकूमती मशीनरी को एक्टिव होना चाहिए था, वो वहां मुझे वो एक्टिविटी नजर नहीं आई। जो इस्लामाबाद हिलना चाहिए था वो नहीं हिला। सही। अफान, आप खुद एक डॉक्टर हैं और आई थिंक डॉक्टर तो मसीहा ही होता है आवाम का, तो लेकिन जब ऐसे नेगेटिव लोग और ऐसे क्रिंच लोग जो आपको बैशिंग करते हैं या तनकीद का आपको सामना करना पड़ता है, तो फिर आप कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे चीज़ों को देखते हैं? देखिए, मैं साइकोलॉजी को समझता हूँ ना। देखिए आकाशा, हसद जो है ना, यू कैन नॉट पे बैक दैट, राइट? यू कैन नॉट आंसर। जो भी मशहूर बंदा है, इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब को नहीं छोड़ा। मैं तो मौलाना तारिक जमील साहब की फैमिली से मेरा इतना प्यारा ताल्लुक है और मौलाना साहब से जाती मेरा इतना प्यारा ताल्लुक है कि
ऑब्वियसली ही कॉल्स मी ऑफन एंड आई कॉल्स हिम ऑफन। तो मैं तो उनके पैरों की खाक भी नहीं हूं, जो जाहिर है जो उनका मर्तबा है। तो अगर ये उनको नहीं छोड़ते, लोगों ने नबियों को नहीं छोड़ा, पैगंबरों को नहीं छोड़ा, तो मैं इन चीजों को बॉदर ही नहीं करता। फाते आदमी की सबसे बड़ी या कामयाब आदमी की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि लोग उसे पत्थर मारे, पत्थर बेरी पर आते हैं। तो आप जब ये तबका सिर्फ 10 से 15% होता है और ये ज़हनी मरीज तबका होता है। अगर आप इनकी तरफ देखने बैठ गए तो ये बिल्कुल ऐसे है कि गाड़ी आपने चलाई है और कुत्ते भौंकते पीछे आए और आपने उतर के उन्हें बट्टे मारने शुरू कर दिए। आपने नहीं उनको बट्टे मारने होते, आपने अपनी गाड़ी भगाते जाना। यस बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन फिर कहते हैं कि ऐसे लोगों को प्यार की जुबान से समझाना चाहिए। तो अगर हम ऐसे लोगों को समझाना छोड़ देंगे या इनको ट्रीट करना छोड़ देंगे तो ये तो तादाद बढ़ती नहीं जाएगी। खवारिज जो होते हैं ना, जिनको अल्लाह नहीं समझा सका ना, उन्हें हम नहीं समझा सकते। हम समझाने के लिए वी आर देयर ऑन वीडियोस, वी आर देयर ऑन मीडिया, वी आर देयर स्कूलिंग सिस्टम वर्क, देयर पेरेंट्स वर्क। जिनको मुआशरा नहीं समझा सका, मुआशरा नहीं पढ़ा सका, वी कैन जस्ट रिक्वेस्ट देम कि अल्लाह उनकी तरबियत बेहतर करे और अल्लाह उन पर रहम करे और उनको हिदायत दे। लेकिन उनको उनका ठीक होना जो है ना वो लिखा नहीं हुआ। उनको कब्र में फरिश्ते ही जब पूछेंगे या उनका हिसाब होगा वो शायद तभी दुरुस्त हो कि जिस तरह मैं बोल रहा हूं ना, मेरा एक एक लफ्ज यहाँ लिखा जा। ठीक है कि अगर मैंने उस फैमिली की बॉडीज पर बात की है और जुल्म पर बात की है और खुल के बात की है डिस्पाइट ऑफ माई रिलेशन विद दिस और द प्रीवियस वन, तो इसी तरह जो ये कमेंट करते हैं और कोई गंदी गाली दे जाते हैं इवन किसी भी इन्फ्लुएंस में, पॉलिटिकली, रिलीजियसली, फिरकावारियत वाइज, वो ये याद रखें कि इनकी वो चीज लिखी गई और उसका हिसाब जरूर होगा। और फिर एक चीज जो मैं बहुत नोट करती हूँ कि जब आप वो अभी जैसे आप बात कर रहे थे फैमिली व्लॉगर्स को, तो वो आपकी वाइफ के ऊपर बड़े कमेंट्स पास करते हैं कि जी खुद यहाँ है ना, बिल्कुल लिखी औरत है, पढ़ी लिखी औरत पर करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो नाच गाना करें तब बात करें तो फिर मैं पूछूंगा। अफान, अब जो लोग चले गए हैं, जो इस साने का शिकार हुए हैं, वो तो हमसे दूर चले गए हैं, हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आपने जिस तरह से हमें टाइम दिया और आवाज़ उठाई है, अल्लाह करे कि लोगों को समझ आ जाए और हर डिपार्टमेंट्स जो रेलेवेंट हैं हर एक को समझ आ जाए कि हमने अपना अपना फ़र्ज़ कैसे निभाना है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, देखें आज तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कभी ऐसे दोबारा वजह बने कि मुझे आपसे बात करनी पड़े और आपको इनवाइट करना पड़े, लेकिन जो आपकी एक पॉजिटिविटी है, जो मैंने चीज़ देखी है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक दफ़ा आएँ और हम ये जो 10 से 15% आपने बोला बीमार तबका है, उनको हम शायद अपनी मोहब्बत की ज़ुबान से सही कर सकें। तो आपने जरूर आना है प्लीज। बिल्कुल, मोर देन वेलकम। और उनको समझाने की कोशिश भी करते रहते हैं और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अगर हम कहीं गलत है तो हमें हिदायत दे, वो गलत है तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे। हिदायत का अमल हमेशा जारी रहना चाहिए। हम सब गुनहगार हैं, हम सब कहीं ना कहीं बस अल्लाह से माफिया ही मांग रहे हैं और अल्लाह पाक हमें माफ कर दे। मैं यही कहूंगी कि अल्लाह पाक आपके गम को कम करे, वक्त के साथ साथ सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जिसके साथ हुआ है वो तो इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये इतनी खिदमात है औकाशा, ये फाहद की इतनी खिदमात है। जनूबी पंजाब में मेरे बाप का लिवर ट्रांसप्लांट चाइना में हुआ है, फादर पता है हम कितने धक्के खा के आए थे। मुल्क का पहला लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट शाहिदा इस्लाम लोधरा में बना है और ये फाहद जो बेचारा वहां पत्थरों की है, इसकी आपने वो पिक्चर नहीं देखी, उसका माथा यहाँ पत्थर मैंने देखा है और मैंने उस बंदे के चेहरे पे जो बेबसी लाचारगी देखी है ना, हम बस बात कर सकते हैं। वो अपनी हाफजा भाभी को बचाने गया था और भाभी अपने 3 साल के बेटे को बचाने गई थी और इन लोगों ने लोधरा जैसे की आवाम के लिए 100 रुपए की पर्ची पे अपना प्राइवेट अस्पताल खोला हुआ था और जितनी ये मदद करते थे इसी फहद भाई के और साद के अल्फाज होते थे दफ्तर में जब मैं इन्हें कहता था कि ये इतना अनाथ आश्रम जो खोला हुआ है इससे गुजारा कैसे होगा। हाँ, गुजारा कैसे होगा। तो वो कहते थे यार बस ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर हम कोई एडजस्टमेंट बना लेंगे, लेकिन हम गरीब ये ना हो कि कोई बंदा हमारे अस्पताल से वापस चला जाए। और इनका ये जो बुजुर्ग वालिद साहब हैं जिनकी 75-80 साल उम्र है, ये कार्डिक पेशेंट है, इनको स्टंट्स डले में और इन्होंने अपने बाप की वजह से यहाँ इतना बड़े 2 एनजीओ स्वीट लगाए। ऐसे जो एनजीओ कैथ लैब्स हैं ये मुल्तान MIC में भी नहीं है, यानी सरकारी भी इतनी बड़ी एनजीओ कैथ लैब्स नहीं लगी हुई जो शाहिदा इस्लाम लोधरा में प्राइवेट में लगी हुई। और लिवर ट्रांसप्लांट का इतना बड़ा यूनिट निश्तर अस्पताल में नहीं है, विक्टोरिया अस्पताल में नहीं है, शाहिदा इस्लाम में है। ओके। तो आप खुद सोचें कि इनकी कितनी खिदमात थी और इनका जो मेडिकल कॉलेज है
उस जगह पे बनाया है जहां कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का, लोधरा में जाके। बिल्कुल। इन लोगों ने, और सियालकोट की ये फैमिली थी, ये करोड़ों अरबों रुपए के इन्वेस्टर थे, लाहौर में मेडिकल कॉलेज बनाते, साथ 2-3 चैनल खोलते, जिन चैनलों के मालकान ने साथ मेडिकल कॉलेज भी शुगल में खोले हुए हैं, ये भी मौज करते। इन्हें क्या जरूरत थी लोधरा में आके सब करने की? तो दे हैव रियली डन अ लॉट। हाँ, जो भी किया है अल्लाह पाक देखने वाला है नियतों को। तो बाकी टूटी चप्पल होती थी ओकाशा, टूटी चप्पल, फटे हुए कपड़े, अरबों रुपए के पैसा, चीजें, और ये फाहद उतरता होता था बाइक पे। मैं कसम खा के कह रहा हूं, मैं बाद में आप डोगर साहब जो मेरे उस्ताद हैं, जब वहां ट्रांसप्लांट यूनिट ये सारा बना रहे थे, मैं उन्हें कहते थे यार ये बंदा टूटी चप्पल, गारा, मिट्टी और मजदूरों के साथ खड़ा वहां थिएटर और ईंटें खुद लगवा रहा होता था। ये था फहद इस्लाम। तो अगर ये मेरा कोई भी इंटरव्यू हो, ये याद रखें लोग कि इन लोगों ने ऐसे असासे खोए हैं ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के। हाँ। इतना हम्बल आदमी, टूटी चप्पल। इसका भाई भी अभी वो जिसुलिये में आपको गारे में नजर आ रहा है, ये अपने मेडिकल कॉलेज में भी ऐसे ही फिरा करते थे, शलवार कमीज और चप्पल टूटी हुई और कोई होश नहीं और बस काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इन बेचारों के साथ बहुत जुल्म हुए, बहुत जुल्म हुआ। लेकिन अफान, पता क्या, दुनिया भूल जाती है, अल्लाह पाक नहीं भूलता। तो उन्होंने जो नेकियां की हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग जानते होंगे, तो आई थिंक अल्लाह के प्यारों को ही तकालीफ आती हैं, तो हम यही कह के सब्र कर सकते हैं। और मेरी दुआ है, बस मेरी उस बच्चे के लिए दुआ है कि बस वो सामने आ जाए किसी तरह, और वो बस जिस भी हालत में हो काशा वो बाप को जरूर मिल जाए। और साथ इतना प्यार करता था हादी से, ऑफ कोर्स अफान, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। मतलब एक सदमा, दूसरा सदमा, सदमे पे सदमा, तो अल्लाह पाक ही है सब्र देने वाला। हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और जैसे आप कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, मैं तो आपको सैल्यूट करूंगी कि प्लीज़ आप इस तरह करते रहें, शायद हमें अकल आ जाए। थैंक यू सो मच अफान, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये जो इंसिडेंट हुआ चिल्लास बाबूसर टॉप पे, उसकी सारी हकीकत आपने सुन ली। डॉक्टर अफान कैसर हमारे साथ थे, और नो डाउट वो बहुत गमज़दा है। उनके अपने करीबी लोगों के साथ ये हुआ है। उस बच्चे का बहुत ज़्यादा गम है। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक जो चले गए हैं उनके लिए आसानियाँ करे और उस बच्चे को अपनों से मिलवा दे। और बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें ऐसी आफात से महफूज फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।